अभी जैसे तुमने बताया वोट डाल गए थे और बटन किसी का दबा रहे हैं और पर्ची किसी की निकली, क्या मामला है? देखिए सर, मैंने भी वोटिंग नहीं की है, बट वोटिंग मैं वोट डालने गई, मैंने बटन दबाया तो मैंने की पर्ची तो आई नहीं, तो वो कहने लगा दोबारा दबा। मैं दोबारा दबाने का क्या मतलब है? तो वो कमल पे पर्ची आ रही है, ये क्या चक्कर है बताओ? बटन किसी और का दबाया? नहीं, पर्ची कमल की निकली। कांग्रेस का दबाया मैंने बटन, पर्ची कमल की निकली। हाँ। आप क्या बता रहे, क्या गड़बड़ है? मशीनों में गड़बड़ की गई है, मशीनों का और कोई अगर ये कहे ना कि आरोप है, आरोप नहीं है, कंप्लेन है। मैं खुद, मेरी ड्यूटी है जागरूक करने के लिए लोगों को कि वोटिंग जरूरी है, अपना प्रत्याशी सही चुनने का सबको हक है, ठीक है। मैंने कंप्लेन, देखिए मैंने कंप्लेन करती उससे पहले मशीनें ठीक हो गई, ठीक है। कंप्लेन के लिए मैंने एसएचओ सर आए थे, मैं उनसे बात करना चाहती पर उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, ठीक है। मैं उनसे चाहती थी कि मैं डायरेक्ट कंप्लेन करूं, क्योंकि अभी वही देख सकते हैं। दूसरी बात, 158 रूम नंबर की मशीनें खराब हो जाती हैं। अब ये बताइए, इलेक्शन की तैयारी कम से कम वही ठीक है। अब ये मशीनें खराब हो जाती हैं अचानक, जब 6 महीने साल भर से इलेक्शन की तैयारी चलती है, तो ये मशीनें एंड टाइम पे खराब हो गई। और एक बात बताइए, 1 घंटे के अंदर मशीनें ठीक हो जाती हैं। अब अगर इन्होंने वोटों की चोरी की है तो गवाह कौन है? इसके लिए मैं सीधा, कोई कहता है ना आरोप, मैं आरोप नहीं, डायरेक्ट कहती हूँ, जितने भी उस बूथ में बैठे हुए हैं वो सारे मिले हुए हैं और गलत हैं। आपने भी वोट डाला था अंदर, क्या गड़बड़ देखी? वोट डाला मैंने, क्या देखा? जब मैं क्या मशीन खराब बता दी, मशीन खराब होगी, कम से कम 1-1.5 घंटा, मैं 8 बजे का लगा, अब वोट डाल के आ रहा हूँ। मशीन बंद रही, मशीन खराब हुई, फिर 20 मिनट के बाद मशीन चालू हो गई, 20 मिनट के बाद मशीन, हाँ 20 मिनट बाद चालू होगी, 20 मिनट में मशीन एकदम ऑन हो गई और 20 मिनट पहले खराब होगी, मतलब खराब होगी। और 30-35 मतलब स्लिप काटेगी, इनके वोट डलेंगे, बाकी नहीं डलेंगे। 30-35 मिनट मतलब उनके वोट डलेंगे, जो 30-35 स्लिप काटी ना, उनके वोट डलेंगे, उसके बाद वोट नहीं डलेंगे। नहीं वोटों को रोका जा रहा है। आपने वोट डाला, क्या गड़बड़ लगी आपको? हमारी पर्ची नहीं निकली, हमने बटन दबाया और पर्ची नहीं गिरी, और वही आपने दबाया, पर्ची नहीं निकली पर्ची नहीं यार, हाँ कुछ भी नहीं निकला, हमारी उसी पे निकाली। वो कह रहा है तुम्हारी गिर गई होगी, तुमने देखा नहीं क्या? हम आंखों से दिखाई नहीं देता, हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, हम पहली बार नहीं दे रहे हैं। देखिए सर, मैं बताना चाहूंगी, इस बार इन्होंने सबके रूम नंबर चेंज कर दिए। अगर रूम नंबर चेंज होते हैं, घर घर जाके पहले इन्हें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, ठीक है। घर घर जाके पर्ची पहुंचाना इनका काम होता है, पर मेरे घर की 8 वोट इन्होंने पर्चियां नहीं दी। मैंने जब कंप्लेन की है ना, जो अंदर कमिश्नर बैठे हैं, जो इंस्पेक्टर बैठे हैं, मैंने बोला जो यहाँ के अभी जो इलेक्शन का मामला देख रहे हैं वो बुला रहे हैं, तो उन्होंने तब मेरी पर्ची निकाल के दी। जब उन्होंने मेरे बीएलओ को बुलाया तब उन्होंने मेरी पर्ची निकाल के दी। अगर ये बताइए, और दूसरी बात, जैसे मशीनें खराब हुई, बहुत से लोग वापस चले गए। अब ये बताइए क्या गारंटी है वो लोग वापस आएंगे? वोटिंग का नुकसान इतना कराया है ना, ये जानबूझ के चालबाजी करी जा रही है गलत सरकार को लाने की। आपका मतलब है वोटिंग स्लो की जा रही है? वोटिंग स्लो की जा रही है, और ये वोटिंग ज्यादातर सिर्फ उनसे कराई जा रही है जो इनको लगता है कि हमारा प्रत्याशी आ जाए। मतलब देख के लगता है ना कि हाँ ये हमारे कैंडिडेट को देंगे वोट, तो ये उनको तो बुलाते हैं, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम दे देते हैं, टाइम लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम जो कर रहे हैं ना, गलत प्रत्याशी को लाने की कर रहे हैं। अगर हमारे सुंदर नगरी में कुछ भी, देखिए हमारे सुंदर नगरी की तरफ से जो खड़े हुए राजेश लिलोटिया जी, अगर मान लीजिए पूरी सुंदर नगरी उनको पसंद कर रही है, बट अगर उनको वो नहीं आते हैं, कोई गलत कैंडिडेट बैठ जाता है, चाहे झाड़ू का हो चाहे कमल का हो, मैं खुला कहती हूँ कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ, ठीक है। बट अगर कोई गलत प्रत्याशी इधर आ जाता है तो आप इन लोगों का अभी पता नहीं है क्या होगा, क्योंकि वो तो 2 दिन के मजे ले लेंगे, पर हमारे जो 5 साल हमें झेलना पड़ेगा। और गलत जगह वोट गया आपको लगता है? 5 साल। और दूसरी बात, कमल पे जब बटन दबाते हैं ना तो आवाज आती है, झाड़ू पे और कांग्रेस पे बटन दबाने पर आवाज नहीं आ रही है मशीनों में। हाँ, आपको क्या लगता है? आपने वोट डाला था, क्या देखा? वोट हमने देखा है कि हम खड़े, इतना मंदा काम हो रहा है, पर्ची हमारे एक बार गलत बना दी, फिर हम दोबारा गए, फिर दोबारा हमारी सही बनाई है, कभी कहीं भेज रहे हैं। डाला था जिसका उसी की पर्ची निकली, बहुत देर बाद निकली जब मशीन, हाँ अरे भाई वहाँ से यहाँ आगे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, अब तो रोड पार कर दिया हमने, अब इससे आगे कहाँ जाए? रोड ब्लॉक, और कितना रोड खुलेगा भाई? वहाँ से यहाँ आगे अब आप कहाँ भेजोगे हमें? हैं तो कम से कम ये देखो भाई, रोड पार करके इधर आगे लोगों की कंप्लेंट है, इनकी भी सुन लो। आप तो सुन नहीं रहे, कम से कम हम तो सुन लो। तो रुक जाओ जरा, सब्र करो भाई, इधर आ जाओ, सब इधर ध्यान दो भैया, इधर बताओ जिसकी जो कंप्लेंट है वो बताएं क्या हुआ अंदर आपको। बोलो, ये बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये
हमें ना ये भी एक हिस्सा है। हमारा वोट नहीं आया, मैंने बटन दबाया, कहने लगे दोबारा दबाओ, तो कहने मैंने दोबारा भी दबाया, नहीं निकला वोट मेरा। किसी का वोट नहीं पड़ा। आपने वोट डाला? ये हमारी आवाज को दबाने के लिए क्या जा रहा है। हम अपनी आवाज को ना बोले, पर हम जागरूक नागरिक हैं, आवाज उठाएंगे, गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उठाना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, उठाना चाहिए। आपने वोट डाली थी, क्या कंप्लेंट आपकी, क्या हुआ? पर्ची नहीं आई इसमें, जो डाली जिसके वो पर्ची नहीं निकली। नहीं डाली कहाँ है वोट, डाली नहीं आपने वोट डाली? वोट डाला नहीं, आवाज आई, पर्ची वर्ची कुछ ना आई है उसमें। वोट डाली लेकिन आवाज हुई ना, पर्ची नहीं। ना तो यहाँ कोई पर्ची नहीं निकल रही है, सिर्फ एक पक्ष की पर्ची निकलती है, वरना वो वोट डालने के बाद ना किसी की आवाज आती है ना पर्ची निकलती है। बूथ नंबर 163 इतना स्लो चल रहा है, भीड़ लगी पड़ी है, पब्लिक वापसी जा रही है, स्लो चल रहा है, ना सेक्टर ऑफिसर ना कोई है। आपने कंप्लेंट की किसी से? अभी मैंने बोला है जो BLO जो भी है वो अभी जाएंगे अंदर, लेकिन अभी भी इतनी भीड़ है, पब्लिक वापसी कोई व्यवस्था ऐसी कर रही है, कई बूथ ऐसी पड़े भीड़ भड़। स्लो की जा रही है जानबूझ के या हो रही है स्लो, क्या लगता है? भाई उसका रीजन बताओ ना, क्यों हो रही है? 163 नंबर बूथ पर आप अपने जाके कैमरा दिखाओ कि पब्लिक वापसी क्यों जा रही है, क्या दिक्कत आ रही है, बताए तो। वोटिंग स्लो की जा रही है या वोटिंग स्लो हो रही है, मेरा मतलब यह है, आप उसको क्लियर। भाई उसी बराबर वाले स्कूल में भी पोलिंग हो रहा है और भी स्कूल में पोलिंग हो रहा है, वहाँ तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन एक दो जगह पोलिंग इतनी बेकार चल रही है, उसे यूँ समझ लो जानबूझ के की जा रही है, क्योंकि पब्लिक वापसी जाएगी तो वोट कम पड़ेगा, महिला परेशान होंगी, बूढ़े लोग परेशान होंगे, इस वजह से वो वापसी जा रहा है। जो अंदर से आने के बाद वो शिकायत कर रहे हैं कि कभी ऐसा होता है कि बटन कहीं दबाते हैं किसी का और वो पर्ची किसी की निकलती है। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि बटन तो दबा रहे हैं लेकिन पर्ची नहीं निकल रही है, ना ही आवाज कर रही है मशीन। तो इसको देखकर आपको क्या लगता है? इसमें तो सीधा ये लग रहा है कि जो बीजेपी वालों ने जो कहते हैं ना ईवीएम चलाएंगे, ये ईवीएम का वो है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। इतना वोट पड़ रहा है, आम आदमी को झाड़ू पड़ रहा है कि कितना ईवीएम चलाए, कितना वो कर लें, हम 50,000 वोटों से यहाँ जीतेंगे बिल्कुल। बीजेपी वालों ने जो कहा ईवीएम चलाएंगे, तो ये ईवीएम का जादू चल रहा है। मेरे को लग रहा है वही चल रहा है। लोगों की शिकायत है कि लोग अगर वो झाड़ू को बटन दबा रहे तो वहाँ पे कमल की पर्ची निकल रही है, लेकिन उससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है कि वोट इतना है कितना ही कर ले, कुछ नहीं है वहाँ पे, भंडार बहुत है हमारे पास। आपको क्या लगता है जो भाई कह रहे हैं कि दबाते किसी का और निकल रही पर्ची? नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, पार्षद जी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ 10,000 के मार्जिन तक ही गड़बड़ कर सकती है, हम 50,000 से जीत रहे हैं। लेकिन जब आप लोगों को लगता है कि ऐसी गड़बड़ चल रही है तो आप लोग कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे हैं अंदर? बड़े बड़ों ने कर ली, हमारी कौन पूछ रहा है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसी की कंप्लेंट पे? अमित शाह की चलती है बस। सुनवाई कहाँ होगी? आपने भी कंप्लेंट की थी अंदर? जी अभी जो सरकारी अफसर है दिल्ली पुलिस के, उनसे हमने कहा, लेकिन वो कह रहे हैं इसकी गड़बड़ नहीं है। आप सीधा देखो ना, पूरी दिल्ली के अंदर जो दिल्ली पुलिस का प्रशासन पूरा है, पूरा उनके साथ है, बीजेपी के साथ में है, तो ये कितना ही कर ले, दिल्ली में अरविंद जी को रोकने वाला कोई नहीं है। सुनवाई नहीं है कोई भी। जी बताएं, जो गड़बड़ मशीनों में शिकायत आ रही है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, अभी जो है 10-12 साल आपने देखा आम पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर, अब आम पार्टी की सरकार खत्म होने जा रही है दिल्ली के अंदर, अब इनका मामला खत्म है, तो इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं पहले ही कि अमित शाह का नाम ले, कभी मोदी का नाम ले, कभी उसका जो है ना योगी आदित्यनाथ का नाम ले। अब इनकी हालत खराब हो चुकी। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली के अंदर बहुत ताकतवर बन करके दिल्ली के अंदर आने वाली सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस दिल्ली के अंदर। सरकार किसी के आए मजबूत कोई हो, मकसद है कि मशीनें अपना काम सही करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ अभी इसको तक, आप कैसे देख रहे हैं जो मशीन? सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। अब झाड़ू की सरकार जा रही है तो इल्जाम लगाएंगे कभी मोदी पे, कभी योगी पे, कभी किसी पे। कांग्रेस सरकार आ रही है, इंशाल्लाह धीरज रखिए, आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस कैसे सरकार बनाती है। मैं ये सरकार किसी की बने, लेकिन काम मशीनरी को सही करना चाहिए। हमारे अभी साथी ने कांग्रेस ने बताया, जो हम आम आदमी वाले कह रहे हैं, तो इससे साबित होता है कि कांग्रेस और भाजपा मिलके लड़ रहे हैं, लेकिन अकेला ही अरविंद इन सब की रेल बना देगा, जीत गए। जैसा अभी पाया गया है कि अंदर मशीनों में गड़बड़ की शिकायत आई है, क्योंकि बटन किसी का दबा रहे हैं, पर्ची किसी की निकल रही है, या फिर पर्ची निकलती नहीं है, आवाज भी नहीं आती है मशीन से। तो इसमें क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है अंदर? इसमें देखिए, आप इस बात को मान सकते हैं कि जहां मुस्लिम और दलितों की आबादी ज़्यादा है, वहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी कंफ्यूजन में है। समय को देखते हुए ये काम वो करा रहे हैं। अब इसमें बीजेपी, आम आदमी पार्टी दोनों इस बात में शामिल हैं कि हमारा वोट सही जगह, जहां हमारा वोट जा रहा है, जैसे यहाँ पर
विकल्प के तौर पे केतली को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और सुबह से हर व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई हम तो बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। अभी छोटा सा बच्चा कह रहा था मुझसे, जबकि मुझे जानता नहीं है वो कह रहा है कि भैया केतली को वोट करना आप। तो इस बात की परेशानी उनको हो सकती है कि दिल्ली से उनका इस सीमापुरी विधानसभा सफाया उनका हो रहा है। और ये पहली घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटना हुई हैं कि वो लोग इस बात को प्रूफ ही नहीं कर पाए। ECI में जो हमारे जो डायरेक्टर हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई हम 100% इस बात को कहते हैं घपला नहीं होता, पर हो रहा है। पर गड़बड़ी वहाँ हो रही है जहाँ पर हमारी आबादी ज़्यादा है। अच्छा, जैसे ये गड़बड़ हो रही है, आप एक प्रत्याशी हैं, तो प्रत्याशी होने के नाते आपने इसकी कभी कंप्लेंट की आज? मैंने अभी RO से बात की थी। जब मुझे बात पता चली तो RO साहब से मैंने बात की। RO साहब ने संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेकर उसमें जो जहाँ पर जिस पोलिंग में ये घटना हुई है वहाँ पर उनसे बात की, अधिकारी से, जो भी अधिकारी हैं। तो अभी मैं दोबारा उनसे बात करूंगा और बात करने के बाद देखूंगा कि भाई मसला ये मशीन में किस में गड़बड़ी थी, VVPAT में थी, EVM में थी, किस में गड़बड़ी थी, अभी देखते हैं उसको। क्या लगता है आपकी कंप्लेंट के ऊपर वो संज्ञान लेंगे या आश्वासन ही रहेगा? देखिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, मैं नहीं, अगर कोई भी बोल रहा है तो उसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद पता चले। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो जांच नहीं होगी या दूसरा बोल रहा है तो जांच होगी। आज के समय में अगर संविधान से अगर कोई चुनाव हो रहा है तो उसके अंदर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे प्रत्याशी कोई भी बोले। चुनाव संज्ञान में, चुनाव आयोग के संज्ञान में भी बात पहुंचनी चाहिए और निष्पक्षता से जो होना चाहिए चुनाव। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या निष्पक्षता बनी रहेगी? नहीं, चुनाव अगर जहाँ पे अभी हमारे प्रत्याशी जी ने कहा कि जहाँ मुस्लिम और दलित है वहाँ पे एक तो बहुत स्लो वोटिंग डली। अभी आप वो भी लोग में चले जाइए, बूथ नंबर 144 पे मैं गया था तो वहाँ पे कितनी देर लग जाती है, एक लेडीज जा रहा है, एक जेंट जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनको डर है। डर किस बात का? डर आपको पता है कि कौन सी पार्टी को डर है, बाकी और किसी को डर नहीं है। वो चाहते हैं कि यहाँ से इनमें से कोई प्रत्याशी ना निकले, सिर्फ हमारा प्रत्याशी निकले, क्योंकि ये मुस्लिम और दलित बहुल इलाका है ये, तो इनके वोट इधर कम है। तो ये चाह रहे हैं कि यहाँ से स्लो वोटिंग पड़े और जो ये खड़े हैं यहाँ पे दलित और मुस्लिम, ये यहाँ से थक के और अपने घर जाके बैठ जाए। लेकिन दलित और मुस्लिम बैठेगा नहीं। ये आज़ाद समाज पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका मतलब है सीधा सीधा कि वोट जानबूझकर स्लो की जा रही हैं? हाँ, स्लो वोटिंग है। बीच में आप इस वाले स्कूल में चले जाइए, इसके अंदर भी ये चल रहा। सामने स्कूल है हमारे LB ब्लॉक से आगे, खत्ते वाला स्कूल है, इसके अंदर भी ये चल रहा। IB ब्लॉक वाला जो स्कूल है उसके अंदर भी ऐसे ही चल रहा। अच्छा, बीच में अभी 1-2 महिलाएं आई थी जिन्होंने कहा कि हम बटन तो दबा रहे हैं, जो एक पर्ची निकलती है प्रत्याशी की, वो पर्ची नहीं निकल रही। तो मैं जब भी वोटिंग करने के लिए गया, पता नहीं चल रहा किसको जा रहा है, किसको जा रहा है। जैसा आपने बताया